दक्षिण भारत में एक राजा हुए, उनका नाम था करिमारन। तो श्री करिमारन राजा जो थे, ये राम नाम में बड़ी निष्ठा थी इनकी, राम 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 जपते ही रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था रानी उड्डयनंगई, दक्षिण भारतीय नाम है उड्डयनंगई। तो करिमारन राजा और इनकी पत्नी रानी उड्डयनंगई, ये दोनों भगवत परायण भक्त थे। राजा दिन रात राम नाम के आश्रय में ही रहते थे, रानी अपने पति के आश्रित रहती थी। एक दिन दोनों राजा और रानी कहीं जा रहे थे मार्ग में, तभी आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़े हमने कहा ना भागवत जी में इधर उधर देख लो तो कोई बात नहीं है, पर भक्तमाल जी का तो एक एक शब्द सुनिए, नहीं तो आपके चित्त से भाव जा सकता है। तो एक बार आप दोनों जा रहे थे, तभी आपने देखा कि एक मंदिर में सुंदर श्री विग्रह ठाकुर जी का विराजमान है, और उस विग्रह को देख करके रानी वहीं रुक गई। राजा तो दंडवत करने लगे, प्रणाम करने पर रानी के नेत्र खुले रह गए ठाकुर जी का रूप लावण्य देख करके। रूप देख करके, स्वरूप देख करके रानी नेत्र झपकना भूल गई। राजा ने कहा, देवी क्या हुआ? रूप देखिए कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। बोले कुछ मांग लो ठाकुर जी से। तो रानी ने क्या कहा, पुत्र देहु निज सरस ललाम, कि हे नाथ, आप तो परमात्मा हैं, हम आपको तो गोद में लेके घूम नहीं सकते, पर कृपा कीजिए कि आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। आप जैसे रूप हैं, आपकी जैसी भुजाएं हैं, आपका जैसा स्वरूप है, ऐसा ही पुत्र मेरे जीवन में आ जाए जिसको मैं गोद में खिला सकूं। ठाकुर जी से पुत्र की याचना इतने भाव से की थी कि रात्रि के समय जब राजा रानी दोनों सोने के लिए गए, तो रानी के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि आज आपने इतनी भावना से, आपके शब्दों में इतनी याचना थी, इतनी करुणा थी कि मैं देने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने नित्य पार्षद, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, श्री विश्वक्सेन जी महाराज को आपके गर्भ में भेज रहा हूं। वे आपके गर्भ में आएंगे और आप उनको स्वीकार कीजिएगा। गर्भ में श्री विश्वक्सेन जी आ गए, लेकिन इनका नाम सटकोप क्यों हुआ? पृथ्वी पर आते इनका नाम सटकोप क्यों पड़ा? उसके पीछे इतनी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत जी में एक वेद स्तुति आती है, और वहां वेद स्तुति में बताया जाता है कि जब हम लोग अपने मां के गर्भ में होते हैं तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन में इस गर्भ में ना आना पड़े ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी पर आते ही माया उसको पकड़ लेती है, माया उसको खींच लेती है। सब लोग इधर ही देखना, सुनना। भूमि परत बा डाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। जीव जब तक मातृ गर्भ में होता है वो परम भागवत होता है, ठाकुर जी से उसकी बातें होती हैं। श्रीमद् भागवत जी के कपिल देवूति संवाद में इस बात का प्रस्तुतिकरण है कि उसकी ठाकुर जी से चर्चा होती है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, माया उसको ऐसे पकड़ती है, संसार उसको ऐसे पकड़ने लगता है कि फिर वो धीरे धीरे ठाकुर जी से जितनी उसकी चर्चा हुई सब भूल जाता है। लेकिन विश्वक्सेन जी महाराज जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपका जैसे ही जन्म हुआ, तो जन्म लेने के अगले क्षण ही जैसे ही माया आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आई, तो एक तो होता है बालक रोता है, जन्म लेते ही रोता है, पर आपने रुदन ना करते हुए उस सठ माया के ऊपर कोप किया।
बालक जन्म लेते गुस्सा करता है, वो जन्म लेते क्रोध किया और माया को सतर्क कर दिया कि सावधान हो जाओ, मुझ पर आक्रमण मत करना, मेरे पास मत आना, मेरे समीप आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इनका नाम पड़ गया सठकोप। सठ माया के ऊपर जिन्होंने कोप किया, ऐसे श्री सठकोप जी महाराज ये हमारे आचार्य चरण हुए। और भैया देखो, जल अगर आप पे गिर जाए ना, तो हम एक बात कहते हैं कथा में, ये इधर उधर की जो गतिविधि, प्राकृतिक गतिविधि होती हैं, ये इसलिए होती हैं ठाकुर जी आते हैं कथा में, तो वो ऐसे नहीं आते, ऐसे करके आते हैं। लाइट चली जाना, पंखा बंद हो जाना, वाह। आप लोग भी कहेंगे कितना बचाओगे ठाकुर जी को। बाबा इतको आ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आपका नाम सठकोप क्यों पड़ा? क्योंकि सठ माया के आते ही आपने उसके ऊपर कोप किया और उसको कह दिया संसारी जीवों पर अपनी माया चलाना, मेरे ऊपर तुम्हारा आक्रमण नहीं हो सकता, इसलिए आपका नाम सठकोप हुआ। सठकोप जी का जन्म हुआ, पर जन्म लेते ही इन्होंने अपनी माता जी का दुग्धपान भी नहीं किया, 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। और जब 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया तो माता जी पिताजी बड़े चिंतित हो गए, खूब चेष्टाएं की, खूब याचनाएं की, खूब नियम बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पिया दुग्ध। तो माता पिता ने सोचा कि शायद ये बालक जीवित नहीं है, कोई चेष्टा कर नहीं रहा है। तो श्री सठकोप जी को एक पास के मंदिर के एक इमली का वृक्ष था, वहीं नीचे लिटा करके माता पिता वहां से निकल गए। वो तो यही चाह रहे थे, माया में फंसने थोड़ी आए हैं, वो तो जीव उद्धार करने के लिए आए, हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। इमली के वृक्ष के नीचे ही आप रहे। अब आप विचार करिए कितने दिन रहे होंगे वहां। 13 वर्ष तक वहीं रहे। जन्म लेने के 10 दिन बाद से लेके 13 वर्ष तक वहीं बैठ करके आप हरि शरणागति, हरि भजन करते रहे, हरि स्मृति करते रहे। दूसरी भाव, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री सठकोप स्वामी जी ऐसे महापुरुष हुए जो कि श्री किशोरी जी के भाव से युक्त थे, श्री राधा रानी के भाव से। आप निरंतर श्री राधा रानी के भाव में ही निमग्न रहते थे, किशोरी जी का स्मरण करते रहते थे। ऐसा कहते हैं कि आपके जो पद हैं वो विशेष रूप से या तो संस्कृत में होंगे या दक्षिणी भाषा में हैं, इसलिए उनका भाव तो गा पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो हमने पिछले साल जो लोग कथा में आए थे उनको पता होगा, हमने कहा था कि अपने रामानुज संप्रदाय में पद हम निवेदित करेंगे अपने आचार्यों को लिख करके। तो आज एक पहला पद लिखा है हमने अपने संप्रदाय के आचार्यों के लिए। श्री सठकोप स्वामी जी, आपकी स्थिति कैसी है? आप किशोरी जी से याचना करते हैं, किशोरी जी का चिंतन करते हैं, और कभी तो आप भाव से अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या में जाकर के आप देखते हैं कि हाथी की सवारी पर श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषिजन आगे पीछे चल रहे हैं, कोई चमड़ उड़ा रहे हैं, कोई पंखा चल रहे हैं, जिसके कारण राघव जी का मुखमंडल दिख नहीं रहा। तो सठकोप जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि राघव मुझे दिख क्यों नहीं रहे। आप स्वयं वहां पहुंचे नहीं है, मानसी में वहां पहुंच जाते हैं। तभी आप विचार करते हैं कि अयोध्या के तो राजा हैं, ये राजा तो आसानी से मिलते नहीं हैं, लाला के पास चलो। तो
तो तुरंत मानसी में ही आप वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन जाकर के आप लाला का स्मरण करते हैं, तभी आप क्या देखते हैं अपनी मानसी में? एक गोपी खूब सारी गैयान को गोबर एक पात्र में भर के थाड़ी है। वैसे तो नित्य गोबर उठा लेती है, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि इसी मार्ग से श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो मन में विचार कर रही है कि मैंने कछु ऐसा नाटक करूं कि लाला को मेरे पास आनो पड़े। तो नीचे परात रखी है गोबर की, और वहां में हाथ लगाए करके ऐसे, अरे ये तो बड़ो भारी है, मोते तो उठ ही नहीं रहो, अरे कोई नेक आए के या को उचवाए दो, या को नेक उठवाए दो। सतगोप स्वामी जी के मानसी में ये चिंतन होता है। इतने में ही दूर गैया चराते हुए आ रहे श्याम सुंदर, उनको देख करके तो वो गोपी और नाटक करती है, ऐसे उठाते उठाते गिर जाती है। अरे ये तो बड़ा भारी है, आज तो कोई मेरी मदद करे ही ना रो, या को कौन उचवाए को। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैं उचवाए दूं। तो गोपी तो है 80 वर्ष की और लाला है 5 वर्ष को, नहीं 100। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उचवाए दूं। सतगोप स्वामी जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, और तभी गोपी के हाँ लाला उचवाए दे। तो ठाकुर जी भुजा लगा करके उसमें प्रयास कर रहे हैं उठवाने का, और गोपी से तो उठता बनता है, वो तो जानबूझ के नाटक कर रही है। तो जैसे ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गोपी ऐसे उठाने लगी। इतने में ठाकुर जी मन में विचार किए, मैंने तो जोर ही ना लगाया, हुए उठ के से गए हो। ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो जे गोपी नाटक कर रही है मेरे आगे। सो ठाकुर जी ऐसे करते करते, अब वो गोपी देख रही है ठाकुर जी की और चाह रही है गोबर का भाव, और दूर खड़े सतगोप स्वामी जी मानसी में दर्शन कर रहे हैं। और जैसे उचाते उचाते नेक ऊपर लाई, तो इतने में ठाकुर जी उसको दिखा देते हैं, मैंने तो स्पर्श ही ना किया, अपने आप ही उठ रही है। जैसे उठाने लगे तो ठाकुर जी थाड़े के बोले, हेरी गोपी गोपी तू नाटक क्या कर रही? तो गोपी ने सिर पर, मैंने तो नहीं किया नाटक। बोले अच्छा, मैंने तो जोर ही ना लगाया, या मैं फिर उच कैसे गई ऊपर तक? और दूसरी बात, मैंने जोर लगाया भी होगा तो तेरी कमर तक मेरे हाथ में, वाते ऊपर कैसे चली गई जी? तो गोपी बोली नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गई। बोले नहीं ना बता, ठाकुर जी ने वहां को एक हाथ पकड़ लिया। बोले मैं बता के जा, तो झूठ कैसे बोल रही यहाँ पे? सतगोप स्वामी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, अब क्या करेंगे ठाकुर जी? तो गोपी का हाथ छोड़ नहीं रहे, बोले मैं बता के जा। अब गोपी यही तो चाह रही थी, मुझसे बात करें, मेरे सामने खड़े हो, मेरा हाथ पकड़ लें। ठाकुर जी जब हल्ला मचाने लगे, मधुमंगल श्रीदामा जल्दी आओ, देखो जे गोपी कैसा नाटक करे। इतने में गोपी वहां से बचवे के काजे अपने जो परात है का, जहां में गोबर भरो पड़ो, बात टेढ़ होकर के ठाकुर जी पे ही डाल दे। तो सिर ते लेके नीचे तक ठाकुर जी गोबर में सन गए, और जैसे ही गोबर में सने तो हाथ छोड़ दिया, गोपी माते भाज गई। और श्री सतगोप स्वामी जी इस लीला का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करते हैं। सोचिए, माया पर कोप किया उन्होंने, लेकिन भावना से कितने सरल हैं, मानसी से कितने निर्मल हैं। इसलिए आपका निजी नाम नम्मालवार, आपका प्रकट नाम तो है श्री सतगोप, पर हमारे जैसे यहां पे अष्ट सखा होते हैं ना उत्तर भारत में, ऐसे ही दक्षिण में ठाकुर जी के आलवार हैं, भक्तों को ही आलवार कहा गया। तो आप जो हैं वो नम्मालवार आपका नाम है आलवारों में। आप किशोरी जी के ध्यान में ही रहते, श्री जी के ध्यान में ही रहते। एक बार की बात है कि ऊखल बंधन लीला जो भागवत जी में आती है ना, मैया ने लाला बांध दियो, आप कथा सुन रहे थे, और कथा में जैसी उखल बंधन लीला सुनी, सुनते ही मूर्छित हो गए। किस बात से मूर्छित हो गए? बोले मैया लाला से यूं कहेगी, आज तो को रोटी नहीं मिलेगी, आज तो को मक्खन नहीं मिलेगा। तो मैया के इस कोप को ठाकुर जी कैसे ले रहे होंगे? ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने निर्मल, उन पर कोप कर रही है मैया। इस भावना को सोचकर के आप वहीं मूर्छित हो गए कि मैया ने लाला उखल में क्यों बांध दिए, इतने कोमल से लाला क्यों बांध दिए। बंधुओं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे।
लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छा अवस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। तो